आगे बढ़ते हैं। डबल निगम डबल घमासान मतदान में सिर्फ 2 दिन और डैमेज कंट्रोल चुनौती। आज शाम 5:30 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। उसके बाद डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। जिला प्रशासन कराएगा चुनाव आयोग के नियमों की पालना। अब प्रत्याशी जुटे सघन जनसंपर्क में। कई स्थानों पर बागियों की स्थिति पार्टी उम्मीदवारों से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो कल रवाना होगी पोलिंग पार्टियां और जयपुर हेरिटेज में मतदान संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। और हमारे सहयोगी जयपुर से भारत दीक्षित और जोधपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इन दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले भारत, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। 5:30 बजे चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा। ऐसे में कितने जोर शोर से इस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए, बिल्कुल मेगा, आपको बता दूं कि आज 5:30 बजे चुनाव प्रसार है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर प्रत्याशी है वो अपना प्रचार यहाँ पर कर सकेंगे। नगर निगम चुनाव की रणभेरी पूरी तरह से बच चुकी है। अब महज कुछ ही दिनों का समय, यानी कि 1 दिन का समय है प्रत्याशियों के पास बचा है, क्योंकि हेरिटेज नगर निगम चुनाव 29 तारीख को होने वाले हैं। ऐसे में तमाम जितनी भी तैयारियां हैं पोलिंग बूथ से लेकर मतदान स्थल तक की वो निर्वाचन विभाग ने कर ली है और लगातार प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए, क्योंकि कई वार्डों में इस तरह की स्थिति है कि दलीय प्रत्याशियों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी भारी बढ़ रहे हैं। भाई, कई वार्डों के समीकरण कुछ क्या कहते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरोवर के एक वार्ड में, जहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। वो क्या कहते हैं इस बार चुनाव में लेकर, उनसे बात करते हैं। सर, नगर निगम का चुनाव आने वाला है। इस बार 2 नगर निगम चुनाव बने हैं। पार्षद आमतौर पर कई बार ऐसे भी आ जाते हैं जो काम नहीं कराते। किस प्रकार की समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती है आपको वार्डों में? देखिए, निगम चुनाव जो बना हुआ है वो निगम चुनाव सिर्फ सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, पार्कों की जो बदहाली है, आवारा पशु जो घूम रहे हैं रोडों पे, उनकी समस्या का निराकार करने के लिए, उनको सही करने के लिए पार्षद का हम चुनाव करते हैं। अगर अच्छा पार्षद बना हुआ है और वो अगर अच्छी तरीके से काम करता है, अपना पूरा 5 साल में जनता की सेवा करता है, तो उसको ये चाहिए कि वो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से रखे। जो पार्कों में कचरा इकट्ठा रहता है, नगर निगम चुनाव आमतौर पर इस प्रकार की समस्या होती है कि पार्षद जीतने के बाद दोबारा वार्डों में नहीं आते। देखिए, अगर आप अच्छा वोट, अपने वोट का अच्छे से प्रदान करते हैं, अच्छे पार्षद, युवा पार्षद को लाते हैं या किसी अच्छे पार्षद को लाते हैं, तो वो जिम्मेदार पार्षद जो आपके वार्ड में काम करता है, 5 साल पहले आपको काम करता है, अगर उसको किसी पार्टी से टिकट मिला है तो फिर उसी का चुनाव आपको करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि अगर वो जो भी चुनाव लड़े वो 5 साल तक जनता की सेवा करने के लिए, वो जनता का सेवक है, ना कि वो कोई नेता है। नेता अपने आप को ना मानते हुए सेवक की तरह अगर काम करेगा तो वो हिसाब से अपना चुनाव भी जीतेगा, जनता उसको प्रेम भी करेगी। देखिए, बिल्कुल मेगा, आम जनता की यही आवाज है कि जो पार्षद है वो नेता ना बनकर आम जनता की तरह उनकी सेवा करें। मेरे साथ एक और मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि सर, नगर निगम चुनाव है, इस बार क्या एजेंडे रहने वाले नगर निगम चुनाव में? क्योंकि कुछ मूलभूत सुविधा होती है, नगर निगम का काम होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक का। तो आप क्या मानते हैं किस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है आज के दौर? हमें आवश्यकता तो सबसे बड़ी है कि जो पार्षद हमारी जनता के समस्याओं का समाधान करे, निराकरण करे, शालीनता के साथ रहे। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज वोट देते वक्त हम ही चयन करें कि कौन अच्छा इंसान है जो कि आगे बढ़ करके हमारे समाज का, हमारे वार्ड का नाम करे। हमें ऐसे पार्षद की जरूरत है। देखिए, पूरी तरह से अब 1 दिन का समय बचा है, जो गेंद है जनता के पाले में है। किस प्रकार के पार्षद को आप वोट करने के लिए जाएंगे जो आपकी एक आवाज पर आपके बीच में खड़ा हो? कई बार ऐसा देखने का आता है कि पार्षद फोन करने के बाद सुनते नहीं, अनसुनी करते हैं। 5 साल तक के लिए अपने जनता के बीच में रहे, गंदी गलियों का निवारण करे, पार्क की सफाई कराए और जनता के बीच में रहे। ऐसे नवयुवक पार्षद की अपने को जरूरत है। और लेकिन बिल्कुल ऐसे पार्षद की जरूरत है जो जनता के बीच में आ रहे हैं। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 29 तारीख को हेरिटेज नगर निगम के चुनाव है। इस बार 2 नगर निगम बने हैं। पहले 1 नगर निगम था, कई परेशानी उठानी पड़ती थी। क्या लगता है आपको, 2 नगर निगम होंगे तो कितनी परेशानियों से लाभ मिलेगा आपको? सर, निगम का दायरा तो बढ़ा दिया है इन्होंने, लेकिन परेशानी का कोई सॉल्यूशन निकले जब है कि बोर्ड अगर एक सक्षम पार्टी का बने और उसी का पार्टी का पार्षद होगा तो ही समस्या का निदान होगा। पिछले चुनाव में भी हमने 2 बोर्ड देखे हैं, बीजेपी का और कांग्रेस का। बीजेपी का बोर्ड था तो जब दुनिया ने अच्छी तरह देखा है पूरे जयपुर ने किस तरह का काम था, और कांग्रेस के बोर्ड में भी देखा है कि कैसा काम हुआ है। जनता समझदार है, इसलिए बोर्ड बनाए, सक्षम बनाए। पार्षद के साथ साथ बोर्ड भी सक्षम बनेगा तो ही काम होगा। ये मेरे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, आप तो काफ़ी सीनियर, आपने कई ऐसे चुनाव देखे होंगे
क्या लगता है सर, पार्षद कैसा बिल्कुल, चुनना मुद्दे चाहिए? तो बहुत सारे हैं और जनता बहुत समझदार है, वो जानती है किसे वोट करना है, क्योंकि पार्षद वही होना चाहिए जो जनता के बीच आए, जनता से बात करे, जनता की समस्याओं को सुने। और जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश भी जुड़े हैं। शिव प्रकाश, आप कहां पर मौजूद हैं और जनता का क्या रुख है, जनता के क्या मुद्दे हैं और साथ ही साथ किन मुद्दों पर चुनाव प्रचार इस वक्त हो रहा है? जी, अभी हम खड़े हैं जोधपुर के मिल्क वैन कॉलोनी के क्षेत्र में। वैसे तो यह सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ जो है मिल्क वैन कॉलोनी अधिकांश जो है जो दूध का व्यापार करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, मेहनत मजदूरी जो है, जिस तरह से मेहनत कश कौम है वो यहाँ रहती है। इस वार्ड की लेकर के अगर बात की तो इन जो भी मतदाता हैं वो इस बार जागरूक हो चुके हैं। हम मतदाताओं से बात करेंगे कि किस तरह के वो जो है। भाई साहब, आप बताएं कि क्योंकि जो चुनाव आते हैं पार्टियां अपने वादे करती है, आप इस बार जब मतदान करेंगे तो कैसे पार्टियों से चुनेंगे? सर, मैं ऐसा चाहता हूँ इस बार उम्मीदवार ऐसा हो जो सच्चा और ईमानदार हो। अगली बार हमने पार्टी को जो भी चुनाव हुआ है और जैसे भी हुआ, जिसने ऐसा काम किया, आज भी आप 1 नंबर गली से देखो वहाँ खड्डे और गट्टर लाइन का ऐसे ही ढक्कन पड़ा है। इस बार हम उम्मीदवार ऐसा आदमी को चुनेंगे जो अपने काम और इच्छा से मजबूत करें। आप भी जो है युवा मतदाता हैं, क्योंकि युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आप जब प्रत्याशी चुनेंगे तो किस तरह का होगा? देखिए, तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने हमारे वार्ड में कई वर्षों से देख रहे हैं, 5-10 सालों से देख रहे हैं, ना बीजेपी ने काम कराया है ना कांग्रेस ने काम कराया है। ठीक है, तो हम इस बार भी निर्दलीय उम्मीदवार को चुनेंगे और उसको जीतेंगे। आप जो है यहाँ दुकान, क्योंकि कई लोग आपसे मिलते भी होंगे, आप यहाँ सालों से काम भी कर रहे हैं, किस तरह का विकास आप देखते हैं? चाहे वोट किसका रहा हो, भाजपा का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो? देखो, ये है तो भाजपा का वोट, पर अब की भाजपा का टाइम में कोई काम नहीं हुआ, 1% ही। ठीक है ना, अब हम नया चेहरा लाएंगे। आप जो है मतदान करने जाएंगे तो क्या होगा आपके दिमाग में? वो अच्छा ढूंढने के अपने के वो अच्छा काम हो जाए, अपने कॉलोनी के अंदर अच्छा काम जो है अच्छा काम करे। देखिए, लोगों की अलग अलग राय, हम और कुछ लोग हैं उनसे जो है बात करेंगे कि सभी लोगों की एक ही राय है, चाहे भाजपा रही हो बोर्ड में, चाहे कांग्रेस रही हो, सभी ने केवल जो है अपना विकास किया है, वोट का विकास जो नहीं हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किलें साबित हो सकती है। कई जगहों पर निर्दलीयों की उन्हें कड़ी टक्कर है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या ये डैमेज कंट्रोल हो पाता है और क्या बोर्ड बनने में जो निर्दलीय हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बिल्कुल, बोर्ड बनने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है और ऐसे में स्थिति ये है कि वो जानते हैं किसे वोट देना है, क्योंकि पार्षद ऐसा होना चाहिए जो जमीनी स्तर से जुड़ा हो, समस्याएं जनता की जानता हो। आपके पास आएंगे भारत, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे थे इस बार स्थिति ऐसी कि जो निर्दलीय है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, तो क्या जयपुर में ऐसी स्थिति बहुत सारी जगह पर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आम जनता अगर नेता बनाती है तो उसकी नेतागिरी को उतारने में भी जनता को कुछ चंद सेकंड्स ही लगते हैं, और वो तैयारी फिलहाल इस वक्त की जनता के पास है, क्योंकि 29 तारीख को चुनाव होना है। जनता के पास अभी समय, प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हेरिटेज की, बात कर लें ग्रेटर नगर निगम की भी बात कर लें, तो कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी दमदारी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि कई पार्षद ऐसे भी जिन्होंने जनता के बीच में जाकर काम कराया और लोगों का दिल यहाँ पर जीता है। ऐसे में कई वार्डों में इस प्रकार की स्थिति बनी है, जो दलीय प्रत्याशी उन पर निर्दलीय प्रत्याशी भारे पड़ते दिख रहे हैं। इसके साथ साथ इस बार नगर निगम चुनाव की सबसे खास बात ये है मेगा कि इस बार दोनों ही मेयर की जो सीटें हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व है, वो भी महिला के लिए। तो इस बार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी भी खासी संख्या में देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो दोनों पार्टियों ने कई महिला उम्मीदवारों पर दाव यहाँ पर लगाया है। इसके साथ साथ कई महिलाएं हैं जिनको टिकट यहाँ पर पार्टी से नहीं मिला, लेकिन इस बार भी वो चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियों ने जो डैमेज कंट्रोल करने की काफी कोशिशें की थी, उसके बावजूद भी जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय तौर पर मैदान में हैं। तो दिलचस्प मुकाबले कई वार्डों में यहाँ पर देखे जाएंगे। वार्ड अगर किशनपोल विधानसभा की बात करें तो किशनपोल विधानसभा में भी कई इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी दमदार नजर आ रहे हैं। तो ये एक पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है। लगातार मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे भी मैं एक बार दोबारा बात कर लेता हूँ मेगा कि सर, इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों को भी बोलबाला, क्योंकि कई निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने काम जाके जनता के बीच में कराया है। तो आप क्या मानते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी भी ऐसे होने चाहिए जिनको वोट देना चाहिए?
देखिए, पार्षद वही होना चाहिए जो जनता का काम करे। अगर निर्दलीय ने किसी वार्ड में अपना काम कराया तो उस निर्दलीय को भी चुनाव करके उसको भी प्रचार में मतलब उसका भी चयन किया जा सकता है। पर अगर पार्टी का अगर हम चयन करते हैं, किसी भी पार्टी का, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हम उसका चयन करते हैं तो एक बड़ा सशक्त बोर्ड बन जाता है ताकि खरीद फरोख्त जो पार्षद की होती है वो रुक सके। मतलब आपके कहने का मतलब कि पार्टी प्रत्याशी को ज़्यादा महत्व पार्टी प्रत्याशी को इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़के जाते हैं वो उनकी खरीद फरोख्त रहती है, फिर वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाते जिस हिसाब से उनको जनता ने चुन के भेजा है, जिस काम के लिए उनको जनता ने चुन के भेजा है। देखिए, और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर जी बिल्कुल, तो अब स्थिति क्या होगी ये तो चुनाव के बाद देखना होगा, क्योंकि कहीं स्थिति ऐसी है कि निर्दलीय मजबूत नजर आ रहे हैं और इसके चुनाव के बाद ही नजर आएगा जब रिजल्ट आएंगे कि परिणाम क्या कुछ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।